नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। डियर पेरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि देश में सीबीएसई बोर्ड से जो स्कूल हैं सबसे अच्छे वो कौन से स्कूल हैं। उन स्कूल की सबसे कम फीस है और साथ साथ हॉस्टल भी फ्री रहता है। यस, मैं जो अच्छे स्कूल की कैटेगरी में मैंने इन स्कूल को रखा है वो ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, मतलब जो रिजल्ट है इनका पास परसेंटेज जो रिजल्ट है वो सबसे अच्छा रहता है। साथ साथ इन स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो कहीं ना कहीं हर एक विभाग में अच्छा करते हैं, मतलब हर एक फील्ड में वो अच्छा करते हैं। चाहे हम नीट की बात करें, आईआईटी की बात करें, चाहे वो यूपीएससी की बात करें या एनडीए की बात करें, किसी भी एग्जाम की बात करें, तो ये बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। क्या आप भी जानना चाहते हैं कौन से हैं वो सबसे अच्छे स्कूल? और स्कूल मैंने अच्छे जो कैटेगरी में रखे हैं पहले ही आपको बता चुका हूं, ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट। ये नहीं कि भाई स्कूल की बिल्डिंग बहुत अच्छी है, ये स्कूल में बहुत ज्यादा फीस जा रही है इस वजह से वो अच्छा है, या बिल्डिंग बहुत अच्छी बनी हुई है, उसका पार्क बहुत अच्छा है। नहीं, हर एक चीज को देखते हुए, हर एक पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए मैंने किन स्कूल को अच्छी कैटेगरी में रखा है। तो सबसे पहले साल 2025 में जो 10th और 12th के रिजल्ट जारी किए गए थे, मैं आपको उन पर लेकर चलता हूं। उनमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किन स्कूल का रहा है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैंने कुछ कटिंग यहां पर लगाई है कि सीबीएसई 12th रिजल्ट 2025, सीबीएसई 10वीं 12वीं का जो रिजल्ट है वो क्या है भाई, जारी हो चुका है। जवाहर नवोदय विद्यालय सबसे आगे, मतलब पास परसेंटेज में जवाहर नवोदय विद्यालय सबसे टॉप पर रहा। ये 13 मई 2025 की रिपोर्ट है, वहीं से मैंने स्क्रीनशॉट यहां पर लगाया है। अगर देखा जाए नवोदय विद्यालय में 12वीं में 99.29% बच्चे पास हुए हैं, जबकि केंद्रीय विद्यालय में 99.05। तो सबसे टॉप पर जवाहर नवोदय विद्यालय रहे हैं और सेकंड पर क्या है, केंद्रीय विद्यालय रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और भी मैं आपको कुछ कटिंग दिखाता हूं। यहां देखेंगे कि नवोदय और केंद्रीय विद्यालय में किसने मारी बाजी, कैसा रहा सीबीएसई रिजल्ट। अगर देखा जाए तो ये 13 मई 2025 की मैंने यहां पर लगाई है। सीबीएसई 12वीं का जो रिजल्ट है वो जारी हो गया है। इस साल नवोदय विद्यालय ने केंद्रीय विद्यालय को पीछे छोड़ दिया है। यही वहीं अगर बात करते हैं, सबसे जो खराब रिजल्ट है वो प्राइवेट स्कूलों का रहा है। क्लियर है, चलिए देखते हैं। डियर पेरेंट्स, अगर हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय का जो रिजल्ट है, पास परसेंटेज सबसे ज्यादा रहा साल 2025 के जब नतीजे जारी किए गए थे, क्लास 10th और क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड से जितने भी स्कूल हैं। अगर इनको कैटेगरी वाइज अगर देखा जाए, मैं सभी को अलग अलग कैटेगरी में दिखाऊं, तो यहां पर अगर आप देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 10th में जो पास परसेंटेज है 99.49 है, वहीं अगर क्लास 12th की बात करते हैं तो 99.29 है। इसके बाद क्या है भाई, केवी मतलब केंद्रीय विद्यालय है, उसके बाद निजी स्कूल हैं, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल ये आपको दिए गए हैं, उसके बाद सरकारी सहायता प्राप्त, इस तरीके से। तो ये मैंने आपको बताया कि सबसे टॉप पर जो रहे हैं वो जवाहर नवोदय विद्यालय रहे हैं। और इन स्कूलों की खास बात यह होती है कि किस तरीके से इन स्कूलों में एडमिशन होता है, मैं इस पर बात करने वाला हूं। अगर बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की कि इनमें एडमिशन किस तरीके से होता है, कैसे बच्चा इसमें एडमिशन ले सकता है। अगर हम बात करते हैं तो एडमिशन क्लास 6, 9th और 11th में एडमिशन होता है जवाहर नवोदय विद्यालय में। ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें तो क्लास 6, 9th और 11th में ही एडमिशन होता है। बट अगर बात करते हैं सबसे ज्यादा बल्क में जो एडमिशन होता है वो क्लास 6 में होता है। सबसे ज्यादा जो एडमिशन बल्क में होता है वो क्लास 6 में होता है। अगर हम बात करते हैं, अब देखिए एडमिशन क्लास 6 में यहां बच्चे का हो रहा है। अब यहां पर अगर देखा जाए, जैसे जिस भी आप राज्य से हैं उस राज्य में, आप जिस भी जिले से हैं, तो हर जिले में क्या है, एक जेएनवी है। तो जितने भी बच्चे उस जिले के एग्जाम देंगे, जो बच्चे एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, केवल जो टॉप जो 80 स्टूडेंट होते हैं, केवल इन्हीं का एडमिशन होता है। तो सबसे बड़ी बात तो कहीं ना कहीं यही है कि अगर आपका बच्चा क्लास 5th में एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके क्लास 6 में एडमिशन ले रहा है, तो आपके बच्चे के साथ साथ 79 जो स्टूडेंट उस स्कूल में आपके बच्चे के साथ पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जाम पास करके आए हैं। तो कहीं ना कहीं और बच्चों से वो वैसे ही थोड़े से अलग हो जाते हैं। चलिए हम आगे बात करते हैं। फॉर्म कौन भर सकता है क्लास 6 के लिए जो 5th में रहते हैं, 9th के लिए जो 8th में रहते हैं, 11th के लिए जो 10th में रहते हैं। बट सबसे ज्यादा सीटें क्लास 6 में रहती हैं। कुछ बच्चे जो छोड़ देते हैं वो फिर 9th में, और बहुत कम सीटें 11th में होती है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्यों और स्कूल से क्यों ये खास है। ठीक है, चलिए जानते हैं।
नवोदय विद्यालय में शिक्षा, रहना, खाना, यूनिफॉर्म, किताबें सब कुछ पूरी तरह से मुफ्त होता है। यह मुफ्त नहीं रहता है। अगर हम इसकी बात करें, आपका बच्चा एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके एडमिशन लेता है तो आपके बच्चे पर सरकार बहुत ज्यादा पैसा खर्च करती है। कहीं ना कहीं जो जितने भी जेएनवीज होते हैं उन जेएनवीज पर कहीं ना कहीं क्या है भाई, सरकार को भी ये बात ध्यान में रखनी होती है कि उन जेएनवीज से पढ़कर कितने बच्चे आगे नाम कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आप कोई ऐसा विभाग नहीं है आज के समय में जहां पर नवोदय से पढ़ने के बाद स्टूडेंट अपना नाम रोशन नहीं करे, तो उससे कहीं ना कहीं नवोदय का नाम होता है। तो सरकार आपके बच्चे पर खर्च करती है आपके खर्च करने के बजाय, ठीक है। लाखों रुपया पर साल खर्च किया जाता है, ठीक है। उन मेधावी छात्रों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, जो बच्चे जिनको लगता है कि भाई हमारे पास बहुत ज्यादा फीस नहीं पे कर सकते हम इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने के लिए, तो वो जेएनवी में एडमिशन लें। और साथ साथ आपके पास बहुत पैसा भी है, आप अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सुविधाएं जेएनवी में मिल जाएंगी वो एक नॉर्मल स्कूल में नहीं मिलेंगी। अभी मैंने रिजल्ट दिखाया तो ये टॉप पर रहे थे। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर, है ना, तो यहां पर जो 75% सीटें होती हैं वो ग्रामीण छात्रों के लिए होती हैं, 25% जो होती हैं वो शहरी बच्चों के लिए होती हैं। क्लियर है। चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये जो स्कूल होते हैं ये पूरी तरीके से सीबीएसई बोर्ड से होते हैं। यहां शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा होता है। साथ साथ अगर बात करते हैं तो जितने भी जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल है वहां पर स्मार्ट क्लासरूम होता है और साथ साथ क्या है भाई, लैब्स की भी सुविधा उपलब्ध होती है ना। टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है तो वहां क्या है, स्मार्ट क्लासेस भी बच्चों को दी जाती है। ये उन स्कूल की मैं बात कर रहा हूं। क्लास 6 में जब बच्चे का एडमिशन होता है, 6 से लेकर 8 तक फीस बिल्कुल फ्री रहती है। उसके बाद 8 के बाद बहुत कम फीस जो है वो पर मंथ लगती है। गर्ल्स के लिए बिल्कुल फ्री है, कुछ कैटेगरी के लिए भी फ्री है। तो ये मान के चलिए आपका बच्चा आपके जिले में रहेगा और जिले के टॉप स्कूल में वो एडमिशन हो जाएगा उसका, अगर वो जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेता है, और वो क्वालिटी एजुकेशन आपके बच्चे को मिलेगी जो बहुत ज्यादा फीस पे करने के बाद भी आप अपने बच्चे को नहीं दिला सकते, ठीक है। बच्चों को 3 भाषाएं, देखिए अगर हम बात करें जेएनवी की सबसे खास बात क्या होती है कि यहां बच्चों को तीनों भाषाओं में, है ना, जब बच्चा छोटा बच्चा है क्लास 6 में एडमिशन ले रहा है तो यहां भाई उसकी क्षेत्रीय भाषा वो जानता होगा, साथ साथ हिंदी और इंग्लिश, मतलब क्या है, त्रिस्तरीय लैंग्वेज होती है। जब बच्चा एडमिशन लेता है रीजनल लैंग्वेज वो जानता है, धीरे धीरे फिर उसको हिंदी और धीरे धीरे 8 के बाद उसको पूरी तरीके से इंग्लिश माध्यम में उसको पढ़ाया जाता है। तो मतलब बच्चे को एक तरीके से माहौल में ढाला जाता है, ये नहीं कि केवल इंग्लिश उसको पढ़ाई जा रही है, नहीं, क्षेत्रीय लैंग्वेज भी बच्चा सीखेगा, हिंदी भी और इंग्लिश भी। क्लियर है। चलिए इससे क्या होता है, छात्रों का मानसिक विकास होता है और वे देश के किसी भी हिस्से में काम करने के लिए तैयार होते हैं। जब आपका बच्चा तीनों लैंग्वेज जानता है, रीजनल भी जानता है जहां के आप रहने वाले हैं, हिंदी भी और इंग्लिश भी, तो फिर लैंग्वेज क्या बची, तो वो देश के किसी भी कोने में जाकर वो क्या कर सकता है, काम कर सकता है। और कुछ हम बात करते हैं, नवोदय विद्यालय की एक अनूठी योजना है। इसके तहत क्या है भाई, जो कक्षा 9वीं के, है ना, कक्षा 9वीं के जो छात्र होते हैं उनको क्या है भाई दूसरे जवाहर नवोदय विद्यालय में भेजा जाता है, जिससे कि वो क्या है भाई, वो क्या करते हैं, मतलब क्या करते हैं, वो अलग सांस्कृतिक और भाषा को समझने का उन्हें मौका मिलता है। देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय में जब बच्चा 9th में आता है तो उसको दूसरे राज्य में भेजा जाता है, वहां वो रहता है, वहां की सांस्कृतिक, वहां की जो संस्कृति होती है और जो भाषा होता है उसको समझने का उसको मौका मिलता है। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय क्या देता है भाई, एक अलग एक योजना है जवाहर नवोदय विद्यालय में। अगर बात करें शानदार रिजल्ट, जवाहर नवोदय विद्यालय का शानदार रिजल्ट रहता है, अभी मैंने दिखाया 2025 में टॉप पर रहे जेएनवी। क्लियर है। और अगर बात करें प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता का जो रेट है वो कहीं ना कहीं जवाहर नवोदय विद्यालय का डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। अगर यहां पर देखेंगे कि जेएनवी का बोर्ड जो है, जेएनवी का बोर्ड परीक्षा परिणाम 10वीं और 12वीं अक्सर देश के बड़े बड़े जो प्राइवेट स्कूल है ना उनसे बेहतर रहता है। मैंने अभी आपको दिखाया 2025 वाला, यहां इस बात को मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं जहां लाखों फीस करके आप बच्चों को अपने को पढ़ा रहे हैं, उनसे कई गुना अच्छा जेएनवी का रिजल्ट रहता है। ठीक है। साथ ही यहां के जो छात्र हैं आईआईटी, नीट और यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में बहुत बड़ी संख्या में सफल हो रहे हैं। मैं अलग से वीडियो लेकर आऊंगा कि इनमें कितने ऐसे छात्र हैं जो यहां से हर साल सेलेक्ट होते हैं, तो मैं अलग से उसमें वीडियो बनाकर बता दूंगा, बाकी आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे चलते हैं कि जेएनवी में यह नहीं है कि केवल पढ़ाई ही नहीं होती है, बल्कि बच्चे का ओवरऑल विकास होता है। यहां खेलकूद, संगीत,
कला और एनसीसी जैसी गतिविधियों पर भी क्या है भाई, बहुत जोर दिया जाता है। अगर नॉर्मल स्कूल में देखा जाए तो बहुत ज्यादा पढ़ाई पढ़ाई पर फोकस किया जा रहा है, लेकिन नहीं, जेएनवी में अगर एडमिशन होता है तो वहां पढ़ाई के साथ साथ उसे खेलकूद, संगीत, कला और एनसीसी जैसी गतिविधियों में भी जोर दिया जाता है, जिसमें बच्चा आगे बढ़ना चाहता है उसमें उसको पुश किया जाता है। ठीक है, अवश्य होने के कारण, मतलब हॉस्टल होने के कारण यहां बच्चे क्या है, अधिक अनुशासित और आत्मनिर्भर बनने लगते हैं, सेल्फ डिपेंड बनने लगते हैं। छोटा बच्चा है, पेरेंट्स उसको उठाकर स्कूल भेज रहे हैं, लेकिन नहीं, जेएनवी में एक टाइम टेबल होता है, इस समय उठना है आपको, इस समय पार्क जाना है, इस समय ब्रश करना है, इस समय आपका लंच होगा, इस समय क्लास, और इस समय आपकी छुट्टी होगी। तो पूरा एक बच्चा क्या है, एक अनुशासित होने लगता है और साथ साथ आत्मनिर्भर भी बनने लगता है। ठीक है, एक और खास बात होती है कि जब आपका बच्चा नवोदय विद्यालय में पढ़ रहा होता है, तो या आप किसी भी नॉर्मल स्कूल में पढ़ाई अपनी करिए, तो एक समय ऐसा आता है कि वो बच्चे क्या है, सब दूर होने लग जाते हैं। जब आप क्लास 12th में होंगे तो आपके साथ के जितने पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो सभी अब दूर दूर हो गए होंगे और बहुत कम बातें होंगे। लेकिन नवोदय विद्यालय में अक्सर देखने के लिए मिलता है कि नवोदयन जो होते हैं, इनके अंदर इनके साथ जो है एक आपस में एक बहुत अच्छा प्रेम होता है, आपस में एक बहुत अच्छी दोस्ती होती है, और हर एक बैच से जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़कर मतलब दुनिया भर के बड़े पदों पर वो जाते हैं ना, एक अच्छे पदों पर जाते हैं। तो सपोज करो जो आपके बच्चे के साथ स्टडी कर रहा है वो एक बड़े पद पर जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे के भी चांसेस फिर बढ़ने लगते हैं कि मेरा दोस्त वहां पहुंच गया तो मैं भी जाऊंगा। तो इससे क्या होते हैं, साथ साथ जो जूनियर होते हैं उनके करियर में भी बहुत मदद और मार्गदर्शन उनको मिलता रहता है। एक अलग ही मतलब प्रेम जवाहर नवोदय विद्यालय में ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अदर स्कूल में देखने के लिए नहीं मिलता है। अगर हम बात करते हैं कि भाई मैंने आपको बताया कि पढ़ाई के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर खेल कूद, संगीत, कला और एनसीसी की बेहतरीन सुविधाएं भी उपलब्ध है जवाहर नवोदय विद्यालय में। साथ साथ यहां क्या है भाई, समान अवसर हैं, यहां अमीर गरीब का कोई भेदभाव नहीं होता है, सभी बच्चे एक जैसा खाना खाते हैं और एक जैसी यूनिफॉर्म पहनते हैं, जिससे समानता की भावना भी पैदा होती है। अगर आप देखेंगे कि नॉर्मल एक प्राइवेट स्कूल में बात करें तो एक बच्चा कुछ और खा रहा है, एक बच्चा कुछ और खा रहा है, एक बच्चा कुछ अलग तरीके के जूते पहनकर आ रहा है, एक बच्चा कुछ अलग तरीके का, लेकिन नहीं, जवाहर नवोदय विद्यालय में क्या होता है, समान अवसर होता है, या गरीब अमीर का कोई भेद नहीं होता है, सभी बच्चों को एक जैसा खाना मिल रहा है, एक जैसी यूनिफॉर्म है, तो सभी में क्या है, समानता की कहीं ना कहीं भावना जो है वो पैदा होती है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर हम बात करते हैं रिजल्ट, मैंने आपको बताया। अब जितने भी डियर पेरेंट्स देख रहे हैं उनके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर आखिर एडमिशन कैसे होगा, आपने बता तो दिया 6 में होता है, 9th में होता है, 11th में होता है। तो सबसे पहले तो जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए क्लासेस आपको इसी चैनल पर नवोदय सैनिक स्कूल RW पर मिलने वाली है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं। साथ साथ मैं सिलेबस आपको दिखा देता हूं। फॉर्म कौन कौन भर सकता है, क्लास 6 के लिए जो बच्चा क्लास 5th में पढ़ रहा है वो भर सकता है, और 9th के लिए 8th वाले, और 11th के लिए 10th वाले। बट एडमिशन जो होता है 6 में बल्क में होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नवोदय में पढ़ाई करे तो क्लास 6 सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इस वीडियो को उन सभी तक शेयर कर सकते हैं जिनके छोटे बच्चे हैं, जो चाहते हैं अपने बच्चों को एक क्वालिटी एजुकेशन दिलाना, वो बहुत ज्यादा फीस पे करने के बाद भी उन्हें वो एजुकेशन नहीं मिल रही है। तो इस वीडियो को जरूर उन सभी पेरेंट्स तक शेयर करें। ठीक है, तो क्लास 6 का जो सिलेबस होता है मैं आपको बताऊं तो यहां पर मेंटल एबिलिटी टेस्ट के 40 क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक टेस्ट के 20 क्वेश्चन आते हैं, और लैंग्वेज के 20 क्वेश्चन आते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन बच्चे से पूछे जाते हैं। 100 मार्क्स का एग्जाम होता है और टोटल 2 घंटे का एग्जाम होता है। और अगर हम बात करें जो कट ऑफ बनती है वो अलग अलग राज्य की, अलग अलग जिले की अलग अलग कट ऑफ बनती है, क्योंकि यहां कंपटीशन आपके खुद के जिले में रहता है। और डियर पेरेंट्स, अच्छी बात यह भी है कि आपका जो बच्चा है वो आप ही के जिले में रहेगा, ये भी नहीं है कि बहुत दूर चला जाएगा। तो अब जब आप चाहें तो अपने बच्चे से मिलने के लिए भी जा सकते हैं। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय बहुत अच्छा स्कूल है और सीबीएसई बोर्ड से रिसेंटली रिजल्ट के अनुसार ये देश में टॉप पर रहा है। आई होप आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। क्लास 9th का सिलेबस ये है, ये आप देख सकते हैं। बाकी ऐसी ही और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारा जो नवोदय सैनिक स्कूल RWA चैनल है इसके साथ जुड़ जाएंगे। आपके मन में और भी कोई सवाल चल रहा है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। बाकी आज के इस सेशन को यहीं रखते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताएंगे और ऐसी अपडेट के साथ मुलाकात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।